This call is now being recorded. चलिए आज हम प्रारंभ करने जा रहे हैं हमारी मुख्य उपनिषद की पहली कक्षा। ठीक है, जिसमें हम मुख्य उपनिषद का परिचय देखेंगे कि हमको उसके अंतर्गत क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या हमारे यूजीसी नेट के द्वारा जो सिलेबस दिए गए हैं हम उन्हीं टॉपिक को लेकर अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग चलेंगे। ठीक है, उपनिषद को जानने से पहले हम सबसे पहले वेदों को जानते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर वेदों के बारे में बताया जा रहा है कि सृष्टि की उत्पत्ति के साथ ही ब्रह्मा जी द्वारा 4 वेद प्राप्त हुए हैं, जो कि श्रुति कालखंड के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, वेद जो है हम सृष्टि की जब उत्पत्ति हुई तो ब्रह्मा जी द्वारा जो है 4 वेद हमको दिए गए, और वो भी किसके अंतर्गत आते हैं? श्रुति काल खंड के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, जब हम वेद उसका योग का जब समय देखते हैं ना तो उसमें आता है 5 काल खंडों में विभाजित किया गया है। उसमें से जो दूसरा है श्रुति काल खंड, तो वेदों की उत्पत्ति का जो समय बताया गया है वो श्रुति काल खंड बताया गया है। ठीक है, सर्वप्रथम वेदों को वेद व्यास जी ने बताया, अर्थात हमारा वेदों से परिचय सर्वप्रथम किसने करवाया? तो वेद व्यास जी ने करवाया। अब हम देखते हैं कि वेद शब्द का अर्थ होता क्या है। तो वेद शब्द जो है वेद ज्ञाने विविधार्य। ठीक है, वेद ज्ञाने विविधार्य अर्थात जो वेद है वो विद धातु से बना हुआ है। कौन से धातु से? विद धातु से, जिसका अर्थ है जिनको पढ़ने से यथार्थ विद्या का ज्ञान होता है। ठीक है, यथार्थ विद्या अर्थात राइट नॉलेज, वास्तविक जो ज्ञान है कि इस संसार में केवल ईश्वर ही सत्य है, बाकी जो सब चीज है नष्ट हो जाना है। हमने ये सारी चीजें ब्रह्म विद्या जो है योग वासिष्ठ में भी पढ़ा है, वही ब्रह्म विद्या जो है हम उपनिषदों में भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर बताया गया कि जिनको पढ़ने से यथार्थ विद्या का ज्ञान हो जाता है उसे हम वेद कहते हैं। आगे देखते हैं सायण जी के अनुसार। सायण जी ऋषि हैं। ठीक है, उनके अनुसार क्या कहा गया है वेद के बारे में? तो इष्ट की प्राप्ति और अनिष्ट निवारण का अलौकिक अद्भुत उपाय जो ग्रंथ बताता है वह वेद है। ठीक है, इष्ट की प्राप्ति अर्थात हम इष्ट को, अपने ईश्वर को, परमात्मा को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, और जो भी अनिष्ट होने वाला है, ठीक है, या जो भी बुरी चीजें हो रही हैं उनका हम निवारण कैसे कर सकते हैं, उसका जो अलौकिक अद्भुत उपाय बताया गया है। ठीक है, वो उपाय जिस ग्रंथ में बताया गया है उसे हम क्या कहेंगे? वेद कहेंगे। और ये वेद की परिभाषा किसके अनुसार है? सायण जी के अनुसार। अब हम देखते हैं कि मनुस्मृति में क्या कहा गया है। तो मनुस्मृति में यहाँ पर कहा गया है वेदो अखिलो धर्म मूलम, अर्थात वेद समस्त धर्म का मूल है। वेद परमात्मा के निश्वास माने गए हैं। ठीक है, वेद जो है समस्त धर्म का मूल है, और वेद जो है वो परमात्मा के निश्वास माने गए हैं, वाणी कहा गया है। जब हम इसको मुंडक उपनिषद में पढ़ेंगे तब वहां पर बताया गया है कि जो वेद है, 4 वेद बताए गए हैं, ठीक है, उसको क्या बोला गया है? ईश्वर की वाणी कहा गया है। ठीक है, आगे देखते हैं हम। इस प्रकार से सायण जी के अनुसार हमने परिभाषा देखा, और मनुस्मृति में वेदों के लिए क्या कहा गया है वो हमने देखा। अब आगे देखते हैं वेद के जो भाग हैं, कौन कौन से भाग हैं, ठीक है, कितने प्रकार हैं। तो वेद के जो है 4 प्रकार हैं। कौन कौन से हैं? यानी कि 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये 4 वेद हैं। अब हम देखते हैं जो ऋषि हैं, ऋग्वेद के जो ऋषि कहे जाते हैं वो अग्नि ऋषि कहे जाते हैं। वहीं यजुर्वेद के वायु ऋषि जो है मुख्य है। सामवेद के जो देव है वो आदित्य देव है अर्थात ऋषि, और अथर्ववेद के जो रचयिता है, ठीक है, वो अंगिरा ऋषि है। ठीक, तो ऋग्वेद के अग्नि ऋषि हैं, यजुर्वेद के मुख्य ऋषि जो है वायु ऋषि हैं, सामवेद के आदित्य देव, और अथर्ववेद के अंगिरा ऋषि। अब हम देखते हैं ऋग्वेद के जो उपवेद है। तो ऋग्वेद के उपवेद जो है आयुर्वेद है। ठीक है, क्वेश्चन आता है कि ऋग्वेद का उपवेद कहा गया है, ऑप्शन दिया रहेगा धनुर्वेद, गंधर्ववेद, शिल्पवेद, आयुर्वेद। तो आंसर क्या होगा? आयुर्वेद। उसी मैम, प्रकार यजुर्वेद का वो ये जो आपने बताया कि आयुर्वेद तो अथर्ववेद का है।
आयुर्वेद जो है अथर्ववेद में जो है आयुर्वेद के बारे में बताया गया है ना, जो औषधि है उन सब के बारे में भी बताया गया है, लेकिन मुख्य रूप से जो है ऋग्वेद का ही कहा जाएगा। हमेशा दोनों में द्वंद्व चलता है कि आयुर्वेद जो है कई लोग बोलते हैं ऋग्वेद का है और कई लोग बोलते हैं कि अथर्ववेद का है, लेकिन उपवेद अगर मुख्य रूप से कहा जाए तो आयुर्वेद जो है वो ऋग्वेद का ही उपवेद है। ठीक है, ओके मैम। चलिए आगे देखते हैं यजुर्वेद। यजुर्वेद का जो उपवेद है वो धनुर्वेद है। ठीक है, यजुर्वेद जो है कर्म कांडों से रिलेटेड है, यज्ञ की चर्चा की गई है। उसी प्रकार ऋग्वेद में जो है मंत्रों की चर्चा की गई है, जैसे कि गायत्री मंत्र हो गया है ना, वो ऋग्वेद से ही लिया गया है। उसी प्रकार बहुत सारे इसमें मंत्र बताए गए हैं, तो ऋग्वेद को मंत्र योग के भी नाम से जाना जाता है। यजुर्वेद में जो है यज्ञ कर्म कांड की चर्चा की गई है। ठीक है, और इसके जो उपवेद है वो धनुर्वेद है। सामवेद जो है सामवेद का उपवेद जो है गंधर्व वेद है। इसमें संगीत के बारे में बताया गया, संगीत गद्य पद्य की चर्चा की गई है। ठीक है, और इसका जो उपवेद है वो गंधर्व वेद है। उसी प्रकार हम देखते हैं अथर्व वेद का जो उपवेद है वो शिल्प वेद है या फिर अर्थवेद कहा जाता है इसमें। ठीक है, अब इसकी हम शाखाएं देखेंगे कि कौन कौन सी शाखाएं हैं। मैम ये आयुर्वेद और धनुर्वेद का क्या बोले? जैसे गंधर्व वेद का वो संगीत बोले तो? हाँ, ऋग्वेद में मंत्रों की चर्चा की गई है। ठीक है, ऋग्वेद जो है इसमें मंत्र जो है संकलित किए गए हैं। ठीक है, तो मंत्र योग के नाम से भी जाना जाता है ऋग्वेद को। और यजुर्वेद में यज्ञ कर्म कांड के बारे में बताया गया है, अग्निहोत्र के बारे में बताया गया है ना, कि हमको किस तरीके से अपने कर्म कांड पूजा पाठ हवन करना चाहिए। ये सारी चर्चाएं जो की गई हैं किसमें की गई हैं, यजुर्वेद में की गई हैं। ठीक है, और सामवेद जो है वो रिलेटेड है किससे, संगीत से रिलेटेड है। चलिए आगे देखते हैं हम। उसी प्रकार अथर्ववेद जो है आयुर्वेद चिकित्सा से रिलेटेड है। ठीक है, शिल्पवेद अर्थवेद का मतलब यहाँ पर ये हो जाएगा कि इसमें शिल्पवेद यानी कि क्रिएटिविटी के बारे में बताया गया है, और अर्थवेद अर्थात जो धन व्यापार है इससे जो रिलेटेड इसमें बातें बताई गई है। ठीक है, तो अथर्ववेद का जो उपवेद हो जाएगा वो शिल्पवेद हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं जैसे कि सामवेद में संगीत की चर्चा की गई है ना, तो जो गंधर्व क्या करते हैं, गायन के माध्यम से नृत्य वगैरह करते हैं, तो सामवेद का जो उपवेद क्या हो जाएगा, गंधर्व वेद। ठीक है, इस तरीके से हम इसको याद रख सकते हैं। चलिए अब इसकी शाखाएं देखते हैं। तो ऋग्वेद की जो शाखाएं हैं टोटल 21 शाखाएं हैं। उसी प्रकार यजुर्वेद की टोटल शाखाएं जो है 100 है। ठीक, उसके बाद जो है सामवेद की शाखाएं 1000 है और अथर्ववेद की शाखा जो है 9 है। तो इस प्रकार टोटल 1130 होगा ये। ठीक है, ये यहाँ पे 1330 हो गया है, इसको करेक्ट कर देंगे 1130। ठीक, तो याद रखेंगे ऋग्वेद की 21 शाखाएं हैं, यजुर्वेद की 100 शाखाएं हैं, सामवेद की शाखाएं बोला जाए तो 1000 शाखाएं हैं और अथर्ववेद की 9 शाखाएं हैं। अब हम उपनिषद देखते हैं। तो ऋग्वेद के अंतर्गत जो है उपनिषदों की संख्या 10 उपनिषद है। यजुर्वेद, यजुर्वेद के टोटल जो है 51 है। यजुर्वेद को जो है दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक तो पहला है शुक्ल यजुर्वेद और दूसरा है कृष्ण यजुर्वेद। यजुर्वेद को डिवाइड करने का क्या कारण है, बाकी वेदों को क्यों नहीं किया गया? तो यजुर्वेद जो है सबसे बड़ा वेद है। ठीक है, इसको पढ़ पाना एक साथ जो है संभव नहीं है, इसलिए इसके दो पार्ट डिवाइड किए गए, दो पार्ट में डिवाइड किया गया, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है, शुक्ल अर्थात श्वेत, है ना, तो शुक्ल यजुर्वेद से रिलेटेड जितनी भी उपनिषद है उसमें ज्ञान की बातें कही गई है। ठीक है, अर्थात ज्ञान कांड का वर्णन मिलता है। और जो कृष्ण यजुर्वेद है, कृष्ण यानी कि श्याम वर्ण, हम कर्म करते हैं, है ना, जो है संसार में लिप्त रहते हैं, तो वो सारी चीजों की चर्चा किसमें की गई है, कृष्ण यजुर्वेद में। ठीक है, इसलिए कृष्ण यजुर्वेद कर्म कांडों का वर्णन किया गया है और शुक्ल यजुर्वेद में हमको ज्ञान कांड का वर्णन मिलता है, इसलिए उसका नाम शुक्ल यजुर्वेद है और दूसरा जो है कृष्ण यजुर्वेद है।
तो शुक्ल यजुर्वेद के अंतर्गत हम देखेंगे 19 उपनिषदों की संख्या है, और वहीं कृष्ण यजुर्वेद में 32 उपनिषद है। तो टोटल कितने हो गए? 51 हो गए। उसी प्रकार हम देखते हैं सामवेद में तो 16 है और अथर्ववेद में 31 है। इस प्रकार टोटल उपनिषदों की संख्या 108 है। और ये 108 उपनिषद किसके अंतर्गत बताए गए हैं, किसके अंतर्गत इसकी चर्चा मिलती है? तो मुक्ति को मुक्ति को बहुत बढ़िया, मुक्ति को उपनिषद के अंतर्गत जो है 108 उपनिषद बताए गए हैं। ठीक है, आगे देखते हैं हम। यहाँ पर देखते हैं, मैंने अभी बताया था कि जैसे ऋग्वेद को मंत्र योग के नाम से जाना जाता है, उसी प्रकार यजुर्वेद को प्राण योग के नाम से जाना जाता है। वहीं सामवेद को ध्यान योग के नाम से और अथर्ववेद को तंत्र योग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। ऋग्वेद को मंत्र योग, यजुर्वेद को प्राण योग के नाम से जाना जाता है, सामवेद को ध्यान योग और अथर्ववेद को तंत्र योग कहा जाता है। ठीक है, क्लियर है? चलिए आगे मैम। देखते हैं। ओके, अब हम देखते हैं, हमने क्या देखा, वेद के अभी 4 प्रकार हमने देखे है ना, कि ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद है। फिर उसकी मुख्य ऋषि कौन है, शाखाएं कितनी है ना, उपनिषद कितने हैं, किन नामों से और उनको पुकारा जाता है। तो वे हो गए 4 प्रकार। अब हम यहाँ पर वेद के 4 भाग देखेंगे। तो 4 भाग कौन कौन से हैं, यहाँ पर देखते हैं। पहला जो है, पहला भाग वो है संहिता, दूसरा है ब्राह्मण ग्रंथ, तीसरा है आरण्य ग्रंथ और चौथा है उपनिषद। ठीक है, तो संहिता और ब्राह्मण ग्रंथ में दोनों में कर्म कांड के बारे में चर्चा की गई है ना। यज्ञ से रिलेटेड जितनी भी उसमें मंत्र कहे गए हैं, है ना, किस प्रकार के हमको किस तरह से यज्ञ करना चाहिए, किस प्रकार से हमको कर्म करना चाहिए, वो सारी विधि जो बताई गई है संहिता और ब्राह्मण ग्रंथ के अंतर्गत बताया गया है। ठीक, उसी प्रकार आरण्य ग्रंथ और उपनिषद को जो है ज्ञान कांड के अंतर्गत लिया जाता है, लेकिन मुख्य रूप से ये जो संहिता, ब्राह्मण और ये जो आरण्यक है ना, ये तीनों कर्म कांड के अंतर्गत आते हैं। और ज्ञान कांड के अंतर्गत हम देखें तो केवल उपनिषद आता है। क्वेश्चन आएगा कि ज्ञान कांड के अंतर्गत वेद के कौन से भाग आते हैं, तो वहां पर हमको ऑप्शन दिया रहेगा संहिता, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्य ग्रंथ और उपनिषद। तो केवल हमको वहां पर ऑप्शन में उपनिषद लगाना है। और अगर पूछा जाता है कि कर्म कांड की चर्चा विशेष रूप से किसमें की गई है, तो आ जाएगा आंसर संहिता, ब्राह्मण और आरण्य। ठीक है, उपरोक्त तीनों। इस तरीके से आरण्य ग्रंथ में ज्ञान की भी बातें कही गई है, लेकिन मुख्य रूप से जो है उपनिषद के अंतर्गत कही गई है। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं कि संहिता क्या होता है। संहिता अर्थात इसमें वेद मंत्रों को पढ़ने के लिए बताया गया है। ठीक है, जिसमें वेद मंत्रों के बारे में कहा गया है वो है संहिता। फिर ब्राह्मण ग्रंथ देखते हैं, इसमें भी कर्म कांड की चर्चा मिलती है और इसमें यज्ञ अनुष्ठान का वर्णन किया गया है। ठीक है, ब्राह्मण ग्रंथ में अभी हम उपनिषद पढ़ेंगे तो देखेंगे कि इस वेद के इस ब्राह्मण ग्रंथ से लिया गया है, इस तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, या फिर ईशावास्योपनिषद जो है, ईशावास्योपनिषद शुक्ल यजुर्वेद के काण्व शाखा से लिया गया है या इस ब्राह्मण ग्रंथ से लिया गया है, तो इसकी चर्चा वहां पर मिलेगी। ठीक है, उसी प्रकार आरण्य ग्रंथ, तो ये क्या हुआ, अरण्य में पठनीय होने के कारण इसे आरण्य ग्रंथ कहा गया। यानी कि वानप्रस्थ आश्रम में रहकर हम जो भी क्रियाकलाप करते हैं, उन सारी चीजों का वर्णन जो मिलता है आरण्य ग्रंथ में मिलता है। उसके बाद आता है उपनिषद। उपनिषद में जो है ज्ञान की बातें कही गई है, ब्रह्म विद्या के विषय में बताया गया है कि हम कैसे ब्रह्म को प्राप्त कर सकते हैं निष्काम भाव से, है ना, निष्काम कर्म करते हुए, प्रमाद रहित होते हुए, है ना, आलस्य से दूर, किसी भी प्रकार की इच्छा ना रखना, है ना, जो इस प्रकार से संकल्प रूप होकर तप साधना करता है, वे ही ब्रह्म विद्या को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें जो बताई गई हैं उपनिषद के अंतर्गत बताई गई हैं। ठीक है, तो हम वेद के 4 भाग देखेंगे, क्या है, संहिता, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्य ग्रंथ और उपनिषद।
तो संहिता, ब्राह्मण और आरण्यक में कर्मकांड की चर्चा मिलती है। संहिता यानी कि जिसमें वेद मंत्रों को भी पढ़ा जाता है, वेद मंत्र पढ़े जाते हैं, लेकिन उसमें बताया गया है कि हम जो भी कर्मकांड करते हैं, आहुति करते हैं, है ना, अग्निहोत्र करते हैं, तो उस समय कौन से मंत्र बोले जाने चाहिए, किन चीजों के लिए कौन से यज्ञ करना चाहिए, ये सारी चीजें इन तीनों में बताई गई है। उसके बाद उपनिषद में ज्ञान की चर्चा की गई है। फिर आगे देखते हैं उपनिषद। इससे पहले एक और हम देख लेते हैं कि वेद के जो है अंग बताए गए हैं। मैं इसमें मेंशन नहीं कर पाई हूँ, उसको मैं आप लोग को अलग से भेज दूंगी, आप लोग लिख लीजिए कि जो वेद के अंग, हमने पहले क्या देखा, वेद के प्रकार देखे, फिर वेद के हमने भाग देखे, अब वेद के अंग देखेंगे। तो वेदों के अंग को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, जिसको बोला जाता है उपांग और दूसरा है वेदांग। ठीक है, तो उपांग के अंतर्गत जो आते हैं हमारे षड दर्शन आ जाते हैं, जो सांख्य योग है, योग दर्शन है, मीमांसा है, वैशेषिक है, न्याय, वेदांत, ये उपांग के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, वही वेदांत के अंतर्गत आते हैं शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। ठीक है, ये जो है सारी चीजें अपरा विद्या के अंतर्गत आती हैं, और ये हम सारी चीजें जो पढ़ेंगे वो मुंडक उपनिषद में इनको डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो वेद के जो दो अंग हैं, उपांग और वेदांग। उपांग यानी कि हमारे षड दर्शन आ जाएंगे, सांख्य, योग, मीमांसा, वैशेषिक, न्याय और वेदांत। ठीक है, और वही वेदांग में हमारे आ जाएंगे शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिषी। ठीक है, ये हो गए। अब हमने वेद देख लिया, अब आते हैं मुख्य रूप से जो हम पढ़ने वाले हैं, उपनिषद। चलिए अब हम देखते हैं उपनिषद किसे कहते हैं। उपनिषद को वेदांत के नाम से भी जाना जाता है, जो कि श्रुति प्रस्थान के अंतर्गत आता है। ठीक है, श्रुति प्रस्थान, जब हम प्रस्थान त्रयी आप लोग पढ़ेंगे, योग उपनिषद पढ़ेंगे, उसमें मुख्य रूप से उसमें तीन जो बताए गए हैं, श्रुति, स्मृति और एक है वेदांत, ब्रह्म। ठीक है, तो उन तीनों को मिलाकर जो है प्रस्थान त्रयी कहा जाता है। तो उपनिषद जो है वो श्रुति प्रस्थान के अंतर्गत आता है, तो इसको याद रखेंगे। और उपनिषद को किसके नाम से जाना जाता है, वेदांत के नाम से भी जाना जाता है। अब हम देखते हैं उपनिषद का अर्थ क्या होता है, उपनिषद किन धातुओं से मिलकर बना हुआ है। तो उपनिषद जो है वो उप प्लस नि प्लस सद धातु से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, जहां पर उप का अर्थ होता है समीप या निकट, नि का अर्थ होता है श्रद्धा पूर्वक बैठना, और सद का अर्थ होता है ज्ञान। और इसके जो अलग अर्थ भी बताए गए हैं, गति, विसरण या अवसाद से भी इसे समझा जा सकता है। अर्थात शिष्य का गुरु के समीप निष्ठा पूर्वक बैठकर परम तत्व के ज्ञान को सुनना। ठीक है, परम तत्व के ज्ञान को सुनना अर्थात जो यथार्थ ज्ञान है, जो वास्तविक ज्ञान है, जो ब्रह्म से रिलेटेड है, उन ज्ञान को जानना ही जो है उपनिषद कहलाता है। ठीक है, तो उपनिषद का अर्थ शिष्य का गुरु के समीप निष्ठा पूर्वक बैठकर परम तत्व के ज्ञान को सुनना उपनिषद है। अब आगे देखते हैं, उपनिषद को सुनने, मनन करने और निधिध्यासन से ब्रह्म की प्राप्ति होती है। ठीक है, अब यहाँ पर ये क्वेश्चन उठता है कि उपनिषद को पढ़ने सुनने से क्या लाभ होगा। तो यहाँ पे वही बताया जा रहा है कि उपनिषद को सुनने, मनन करने से, जब हम उनको सुनेंगे, है ना, उनके विचारों को बार बार अपने मन में मनन करेंगे, चिंतन करेंगे, और निधिध्यासन के माध्यम से, ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, ब्रह्म की प्राप्ति कर सकते हैं। उपनिषद को मोक्ष विद्या एवं आध्यात्म विद्या के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, उपनिषद के अन्य नाम और कौन कौन से हैं, तो मोक्ष विद्या और आध्यात्म विद्या भी हम कह सकते हैं। ब्रह्म के निराकार स्वरूप की उपासना करना ही उपनिषद है। ठीक है, उपनिषद क्या है, तो ब्रह्म के निराकार स्वरूप की उपासना करना ही उपनिषद है। ठीक है, आगे देखते हैं उपनिषद की उत्पत्ति कैसे हुई। तो वेदों के बाद या अंत में लिखी गई है। ठीक है, ऐसा बोला जाता है कि जो वेदों के बाद या फिर वेदों के अंत में लिखी गई है उसको उपनिषद कहा जाता है। लेकिन एक्चुअल में अगर हम देखें तो उपनिषद का कोई अंत नहीं है, सॉरी, वेदों का कोई अंत है ही नहीं, है ना। वेद में सारी जो बातें कही गई है हम उसको इकट्ठे पढ़ नहीं सकते, उसको पढ़ने के लिए तो हमको
हजार हजार जन्म लेने पड़ेंगे, अरबों साल हमको लग जाएंगे, एक ही जीवन में वेदों को पढ़ना संभव नहीं है। ठीक है, तो वेदों में जो बातें कही गई हैं उन सारी बातों का निचोड़, सारांश, जो कंक्लूजन निकाला गया है वो उपनिषद में लिखा गया है। ठीक है, तो वेदों के बाद या अंत में लिखी गई है ऐसा बोला जाता है। मुक्तिकोपनिषद के अनुसार इनकी संख्या जो है 108 बताई गई है। ये भी क्वेश्चन आता है कि मुक्तिकोपनिषद में उपनिषदों की संख्या कितनी बताई गई है, तो आंसर हो जाएगा 108। ठीक है? मुख्य रूप से जो है 10 उपनिषद है। अब यहाँ पे बोला जा रहा है, प्लीज माइक म्यूट कर लीजिए। चलिए, मुख्य रूप से उपनिषदों की संख्या जो बताई गई है 10 उपनिषद बताई गई है जिसको हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जो 4 में से किसी न किसी वेद से लिए गए हैं। यहाँ पर ये बोला गया है कि जो 10 उपनिषद है, ठीक है, मुख्य रूप से कितने उपनिषद है, 10 उपनिषद है जो किसी न किसी वेद से लिए गए हैं। अर्थात कोई उपनिषद ऋग्वेद से लिया गया है, तो कोई शुक्ल यजुर्वेद से लिया गया है, तो कोई अथर्ववेद से लिया गया है। ठीक है, इस तरीके से जो हम 10 मुख्य उपनिषद पढ़ेंगे उनका संबंध किसी न किसी वेद से है, यहाँ पर ये बताया गया है। ठीक है, इसी पर जो 10 मुख्य उपनिषद है इसी पर ही शंकराचार्य जी ने अपना भाष्य लिखा हुआ है। ये आगे यहाँ पर आएंगे कि इन्हीं 10 उपनिषदों पर श्री आदि शंकराचार्य जी ने भाष्य लिखा था। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि कौन से वेद से कौन सी उपनिषद ली गई है। ठीक है, तो मुख्य रूप से जो है हम 10 उपनिषद पढ़ेंगे। सीक्वेंस में अगर देखें तो कौन कौन से होंगे, ईश केन कठ प्रश्न मुंडक मांडुक्य ऐतरे तैतरे छांदोग्य बृहदारण्यक। ठीक है, इस तरीके से जो है हम 10 उपनिषद पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो ऋग्वेद से उपनिषद ली गई है, ऋग्वेद से कौन सा उपनिषद आता है, तो ऐतरेय उपनिषद है। वही हम देखते हैं यजुर्वेद, याद रखेंगे ऋग्वेद से केवल एक ही उपनिषद लिया गया है, ऐतरेय उपनिषद। अगर हम योग उपनिषद की बात करें तो वहां पर जो है नाद बिंदु उपनिषद आ जाएगा। जब आप लोग योग उपनिषद पढ़ेंगे उसमें एक उपनिषद आता है नाद बिंदु उपनिषद, वो भी ऋग्वेद से लिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ऐतरेय उपनिषद ऋग्वेद से लिया गया है। अब देखते हैं यजुर्वेद। यजुर्वेद के 2 पार्ट है, कृष्ण यजुर्वेद और दूसरा है शुक्ल यजुर्वेद। तो कृष्ण यजुर्वेद से जो है कठोपनिषद और तैतरेय उपनिषद लिया गया है। वही शुक्ल यजुर्वेद से ईशावास्योपनिषद और बृहदारण्यक उपनिषद लिया गया है। बृहदारण्यक उपनिषद जो है 10 उपनिषदों में सबसे बड़ा उपनिषद है। और सबसे छोटा उपनिषद अगर हम कहें तो मांडुक्य उपनिषद है। ठीक है, जिसमें मंत्रों की संख्या 12 है। चलिए आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं सामवेद से कौन कौन से उपनिषद लिए गए हैं। तो सामवेद से केन उपनिषद और छांदोग्य उपनिषद लिया गया है। ठीक, और वहीं अथर्ववेद से जो लिया गया है प्रश्नोपनिषद, मुंडकोपनिषद और मांडुक्य उपनिषद। ठीक है, इनकी संख्या 4, 5 और 6। ठीक है, ये तीनों उपनिषद जो है अथर्ववेद से लिए गए हैं। और मांडुक्य उपनिषद सबसे छोटा उपनिषद है जिसमें मंत्रों की संख्या 12 है। वहीं अगर हम दूसरा सबसे छोटा उपनिषद देखें तो ईशावास्योपनिषद है, जिसमें मंत्रों की संख्या 18 बताई गई है। और उन 18 मंत्रों की चर्चा श्रीमद् भगवद गीता के 18 अध्यायों से की जाती, तुलना की जाती है। ठीक है, इसको हम जब ईशावास्योपनिषद पढ़ेंगे तब डिटेल में देखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। इस तरीके से भी आप इनको क्रमानुसार याद रख सकते हैं, ये याद करने का तरीका है, इस तरीके से याद रख सकते हैं। सीक्वेंस में अगर देखें तो ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य, ऐत्रेय, तैत्रेय, छांदोग्य और बृहदारण्य। इसको याद रखेंगे, सीक्वेंस भी पूछा जाता है। आप जब 2-3 बार रिवाइज करेंगे ना तो ये आपको याद हो जाएगा। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि जो ईशावास्योपनिषद है अर्थात पहला उपनिषद और लास्ट का जो है 10वां उपनिषद, ये जो है किससे लिया गया है, शुक्ल यजुर्वेद से लिया गया है। ठीक है, यहाँ पर मैंने ये बना दिया है। वहीं पर हम देखें तो जो दूसरा और 9वां उपनिषद है अर्थात केन उपनिषद और छांदोग्य उपनिषद, ये जो है सामवेद से लिया गया है। उसी प्रकार हम देखते हैं तीसरा और 8वां, ये जो लिया गया है कृष्ण यजुर्वेद से। ठीक है, ऐतरेय तो हमको याद ही है कि ऋग्वेद से लिया गया है। और जो ये बीच के 3 है, छठा, पांचवा और चौथा, पांचवा और छठवां,
ठीक है, ये अथर्ववेद से लिए गए हैं। तो इस तरीके से जो है आप इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम आगे देखते हैं, सिलेबस देखते हैं कि हमको क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, ईशावास्योपनिषद के अंतर्गत जो है विषय वस्तु दी गई है। ईशावास्योपनिषद शुक्ल यजुर्वेद का 40वां अध्याय है, काण्व शाखा से लिया गया है और इसकी जो भाषा शैली है वो पद्यात्मक है और टोटल मंत्रों की संख्या 18 है। ठीक है, इसका जो प्रथम मंत्र है, ओम ईशावास्यमिदं सर्वम यात किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिता माँ गृधा तस्य सिद्धनम। यानी कि इस जो मंत्र का जो प्रथम वाक्य है, ओम ईशावास्यमिदं, इस वाक्य पर ही इस उपनिषद का नाम जो रखा गया है, ईशावास्योपनिषद रखा गया है। ठीक है, इसके अंतर्गत हम कौन कौन से विषय वस्तु देखेंगे इसको हम देख लेते हैं। इसमें हम देखेंगे कर्मनिष्ठा की अवधारणा, ठीक है, विद्या और अविद्या की अवधारणा देखेंगे। डिटेल हम इसको बाद में करेंगे, कौन कौन से वस्तु हमको पढ़ने हैं, टॉपिक दिए गए हैं वो हम देख लेते हैं। ठीक है, तो कर्मनिष्ठा की अवधारणा, विद्या और अविद्या कैसे की उत्पत्ति कैसे हुई ये देखेंगे, आत्म भाव, ब्रह्म ज्ञान, इसके बारे में हम जो है डिटेल में पढ़ेंगे कल। आगे देखते हैं, फिर है हमारा केन उपनिषद। केन उपनिषद जो कि सामवेद की शाखा, सामवेद से लिया गया है ना, दूसरे क्रम का उपनिषद है। ये आ गया तलवकार, ये तलकवार लिखा है, ये हो जाएगा तलवकार ब्राह्मण। ठीक है, तलवकार ब्राह्मण के 9वें अध्याय में उल्लेखित है। जो हमने पढ़ा ना कि वेद के जो है कितने भाग है, 4 भाग है ना। तो संहिता, ब्राह्मण ग्रंथ, अरण्य ग्रंथ और उपनिषद। तो इसमें आ गया तलवकार ब्राह्मण से, 9वें तलवकार ब्राह्मण के 9वें अध्याय से लिया गया है। केनोपनिषद के जो अन्य नाम है, जैमिनीय उपनिषद और ब्राह्मणोपनिषद के नाम से भी जाना जाता है। और इसकी जो शैली है वो गद्यात्मक है। इसमें जो मंत्र आता है, केने शितम पतितम। ठीक है, तो यानी कि केन का अर्थ होता है, यहाँ पर प्रश्न किया जा रहा है कि किसके द्वारा। केन का अर्थ क्या होता है, किसके द्वारा, यानी कि जगत की उत्पत्ति किसके द्वारा हुई, कौन इस जगत को चलाता है। ठीक है, इस तरीके से वहां प्रश्न किया जा रहा है, इसलिए इसका नाम जो है केनोपनिषद पड़ा। इसमें 4 खंड हैं। प्रथम व द्वितीय खंड में गुरु शिष्य के संवाद के माध्यम से यहाँ पर जो है ब्रह्म विद्या को बताया गया है। और द्वितीय और तृतीय खंड में यहाँ पर बताया गया है कि जो तृतीय और चतुर्थ खंड में कि देवताओं को अभिमान हो जाता है और अभिमान होने के बाद जो है ब्रह्म जो है यक्ष के रूप में यक्ष का रूप धारण करके उनके अभिमान को तोड़ने के लिए आते हैं। तो ये सारी चीजें हम जो देखेंगे केनोपनिषद में देखेंगे। उसके बाद हमारा आता है कठ उपनिषद। ठीक है, कठोपनिषद जो कि कठ नामक ऋषि द्वारा रचित है। ठीक है, यम व नचिकेता के संवाद को ही कठोपनिषद कहते हैं। और ये जो है कृष्ण यजुर्वेद की शाखा के अंतर्गत आता है। कौन, कठोपनिषद। क का अर्थ होता है ब्रह्म और ठ का अर्थ होता है निष्ठा, अर्थात ब्रह्म में निष्ठा उत्पन्न करने वाला उपनिषद। तो इसके अंतर्गत हम देखेंगे कि जो नचिकेता है वो यम से जो है प्रश्न करते हैं, है ना। इसको हम आगे देखेंगे जब हम डिटेल में कठ उपनिषद पढ़ेंगे। तो साथ में इसमें आत्मानुभूति का महत्व बताया गया है, 2 मार्ग बताए गए हैं, श्रेय और प्रेय मार्ग। ठीक है, आत्मानुभूति के साथ जो है वहां पर ब्रह्म जो है यक्ष का रूप धारण करके आते हैं और देवताओं का पारी पारी से अभिमान तोड़ते हैं। इस तरीके से वहां पर यक्षोपाख्यान की भी चर्चा की गई है। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रश्नोपनिषद। प्रश्नोपनिषद जो है अथर्ववेद का भाग है। ठीक है, पिपलाद शाखीय ब्राह्मण भाग के अंतर्गत आता है। अथर्ववेद के पिपलाद शाखीय ब्राह्मण भाग के अंतर्गत आता है। इसमें 6 ऋषि हैं और जो है पिपलाद ऋषि से प्रश्न करते हैं। ठीक है, तो इसकी चर्चा भी जब हम प्रश्नोपनिषद डिटेल में पढ़ेंगे तो देखेंगे। अभी हमको विषय वस्तु बस हम जान रहे हैं कि इसमें हमको पढ़ना क्या क्या है। ठीक है, तो साथ ही साथ पंच प्राणों की व्याख्या की गई है और ओम का ध्यान करने से जो है ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। इस तरीके से जो है इसमें चर्चाएं हमको मिलेंगी। अब हम देखते हैं 5वां जो हमारा है मुंडक उपनिषद। ठीक,
तो मुंडक उपनिषद भी जो है वो अथर्ववेदी शाखा है ना, अथर्ववेद के सौनकीय शाखा से संबंधित है। और ये उपनिषद जो है, यानी कि इसमें सौनक ऋषि जो है प्रश्न करते हैं अंगिरा ऋषि से, ठीक है, तो उनके प्रश्नों का आंसर जो है अंगिरा ऋषि देते हैं। साथ ही साथ इसमें अक्षर ब्रह्म के ब्रह्म ओम के बारे में जो है बतलाया गया है, ठीक है। इस उपनिषद में 3 मुंडक हैं और प्रत्येक मुंडक के जो है 2-2 खंड हैं और टोटल जो है 64 मंत्र हैं, ठीक है। इतना हम ध्यान रखेंगे अभी फिलहाल के लिए। साथ ही साथ इसमें ब्रह्म विद्या की श्रेष्ठता के बारे में बताया गया है, ठीक है। आगे हम देखते हैं, छठवां हमारा है मांडुक्य उपनिषद। तो आप लोग बताइए कि कौन कौन से जो उपनिषद हैं वो अथर्ववेद से लिए गए हैं। प्रश्न, मुंडक और मांडुक्य। बहुत बढ़िया। प्रश्न, मुंडक और मांडुक्य, ठीक है, जो चौथा, पांचवा और छठा नंबर का 3 उपनिषद है उसे लिया गया है। तो मांडुक्य उपनिषद भी जो है अथर्ववेद की शाखा के अंतर्गत आता है और ये जो है सबसे छोटा उपनिषद है। भाषा शैली इसमें संवादात्मक है, ठीक है, और मंत्रों की संख्या इसमें बताई गई है 12। मुख्य रूप से हम इसमें जो है ओमकार की जो ओमकार 3 अक्षरों से मिलकर बना है, अकार उकार मकार, उसकी यहाँ पर विस्तृत वर्णन की गई है। और साथ ही साथ चेतना की जो 4 अवस्थाएं हैं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरिया, इन चीजों को हम इसमें देखेंगे, ठीक है। चेतना की 4 अवस्थाएं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरिया, इन चारों को यहाँ पर बताया गया है। फिर हम देखते हैं, हमारा आता है मांडुक्य उपनिषद के बाद ऐत्रेय उपनिषद। ऐत्रेय उपनिषद किससे लिया गया है? ऋग्वेद से मैम। बहुत बढ़िया। ऐत्रेय उपनिषद जो है ऋग्वेद से लिया गया उपनिषद है। चौथे, पांचवें और छठवें अध्याय में ब्रह्म विद्या का प्रमुख रूप से उल्लेख मिलता है। इसमें हम सारे, इन उपनिषदों में हमको सारे मंत्रों को नहीं पढ़ने हैं, जो जो हमारे विषय वस्तु दिए गए हैं उससे रिलेटेड हमको मंत्रों को पढ़ना है और उसके अर्थों को हम समझेंगे, ठीक है, उसी से ही हमारा क्वेश्चन आएगा। यहाँ पर जो है 3 खंड बताए गए हैं, ठीक है। प्रथम अध्याय, प्रथम अध्याय को 3 खंड व दूसरे तथा तीसरे को एक एक खंड में विभाजित किया गया है, ठीक है। जैसे कि चैप्टर के अंदर हम लोग सब चैप्टर देखते हैं, उसी प्रकार से यहाँ पर 3 अध्याय बताए गए हैं। तो जो प्रथम अध्याय है उसको 3 खंड में डिवाइड किया गया है और जो दूसरा और तीसरा है उसको एक एक खंड में ही डिवाइड किया गया है, ठीक। तो पहले खंड में हम सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई जानेंगे, द्वितीय खंड में मानव शरीर की उत्पत्ति कैसे हुई, और तृतीय खंड में जो देवों के बारे में वहां पर वर्णन किया गया है कि अन्न की उत्पत्ति किस तरीके से हुई, ठीक है। इस तरीके से हम देखेंगे उसमें द्वितीय अध्याय के उसमें एक एक खंड बताया गया है। तो उसमें हम देखेंगे जीव के 3 जन्मों का जो विवरण उसमें प्राप्त होता है। साथ ही साथ तृतीय खंड में हम देखेंगे कि जो उपासना योग्य जो देव है ना, उनके स्वरूपों को किस प्रकार से बताया गया है। और हम आत्मा की उपासना करते हैं तो आत्मा की उपासना करने वाला भी वह कौन है, इस तरीके से हम देखेंगे। तो यहाँ पर ये जो बताया गया, आत्मा को ही यहाँ परमात्मा कहा गया है, ठीक है। जितने भी उपनिषद है वहां पर आत्मा का स्वरूप परमात्मा स्वरूप में बताया गया है। नेक्स्ट हम देखते हैं उपनिषद हमारा जो आ जाएगा तैत्रेय उपनिषद। तैत्रेय उपनिषद जो है कृष्ण यजुर्वेद शाखा के अंतर्गत आता है। इसमें हम पंचकोश की अवधारणा पढ़ेंगे, ठीक है। साथ ही साथ जो शिक्षा वल्ली, ब्रह्मानंद वल्ली और भृगुवल्ली, इन तीनों वल्लियों को यहाँ पर हम पढ़ेंगे। आगे देखते हैं, तैत्रेय उपनिषद के बाद जो है हमारा आता है छांदोग्य उपनिषद। ये हम डिटेल में जब पर्टिकुलर एक एक उपनिषद को पढ़ते जाएंगे ना, तो हम लोग इसका विवरण विस्तार से देखेंगे, ठीक है। ये पंचकोश की अवधारणा यहाँ बताई गई है। चलिए आगे देखते हैं, छांदोग्य उपनिषद। छांदोग्य उपनिषद जो है वो सामवेदीय, यानी कि सामवेद के ब्राह्मण का जो भाग है, सामवेद के तलवकार शाखा में इस उपनिषद को मान्यता प्राप्त है, ठीक है। तलवकार शाखा से और किसको लिया गया है बताइए? केन उपनिषद मैम। बहुत बढ़िया, चलिए आप लोगों को याद होते जा रहे हैं।
इसमें टोटल जो अध्याय हैं 10 अध्याय हैं। इसकी जो भाषा शैली है वो भी संवादात्मक है। सांडिल्य विद्या का जो है इसमें उल्लेख किया गया है, यानी कि सांडिल्य ऋषि से रिलेटेड जो उनकी विद्याएं हैं उनके बारे में यहाँ पर बताया गया है। और ओमकार को यहाँ पर सर्वोत्तम रस माना गया, अर्थात ओमकार की भी जो है इसमें चर्चा की गई है। आगे हमारा देखते हैं लास्ट जो उपनिषद है बृहदारण्यक उपनिषद। यह उपनिषद जो है शुक्ल यजुर्वेद की काव्य शाखा के अंतर्गत आता है। ठीक है, बृहत अर्थात बड़ा, और आरण्यक यानी कि वन में लिखा गया है या वन में पठनीय होने के कारण है इसका जो नाम पड़ा है बृहदारण्यक। इसमें 6 अध्याय हैं और प्रत्येक अध्याय में अनेक ब्राह्मण ग्रंथ हैं। ठीक है, पहले और दूसरे अध्याय में 6 ब्राह्मण बताए गए हैं, यानी कि इसमें ब्राह्मण ग्रंथों की चर्चा की गई है। साथ ही साथ आत्मा और ज्ञान की अवधारणा के बारे में भी बताया गया है, और आत्मा और परमात्मा के संयोग को भी यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, इतना क्लियर है। चलिए, यहाँ पर मैंने लगा दिया है, ये आप लोगों के सिलेबस है। जैसे कि हमने देखा ईशावास्योपनिषद में हमको इसके अंतर्गत जो विषय वस्तु पढ़नी है, हमने शुरू में देखा था कर्मनिष्ठा की अवधारणा, विद्या और अविद्या की अवधारणा। ठीक है, ब्रह्म का ज्ञान, आत्मभाव, ये हम देखेंगे। उसी प्रकार केन उपनिषद में हम पढ़ेंगे आत्म स्वयं के बारे में, और मन की जो कंडीशन है वहां पर बताया गया है, सत्य की सहज अनुभूति। ठीक है, यक्षोपाख्यान का नैतिक उपदेश। कठोपनिषद में जो है योग की परिभाषा देखेंगे, आत्मा का स्वभाव कैसा है, आत्मानुभूति के महत्व के बारे में बताया गया है। जो यम और नचिकेता के बीच जो संवाद होता है कि मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है, आत्मा कहाँ जाती है, कैसे हम अग्नि विद्या को प्राप्त कर सकते हैं। तो तरह तरह के वहां पर यम जो है उनको प्रलोभन देते हैं। ठीक है, तो ये सारी चर्चाएं जो की गई हैं कठोपनिषद में की गई है। फिर प्रश्नोपनिषद में वहां पर जो है प्रश्न किया गया है कि प्राण और रई कैसे उत्पन्न हुए, सृष्टि की अवधारणा कैसे हुई, है ना, पंच प्राणी के बारे में वहां पर बताया गया है। और 6 प्रमुख प्रश्न किए गए हैं 6 ऋषियों के द्वारा। उसी प्रकार मुंडकोपनिषद में ब्रह्म विद्या के 2 उपागम, है ना, ब्रह्म विद्या के 2 उपागम अर्थात 2 शाखाएं हैं, परा और अपरा विद्या। ठीक है, तो परा विद्या के अंतर्गत जो है हमारा अक्षर ब्रह्म ओम आ जाता है, और अपरा विद्या के अंतर्गत जो भी हम कर्म कांड करते हैं, तो अपरा विद्या के माध्यम से ब्रह्म की प्राप्ति नहीं कर सकते हम। अगर हमको ब्रह्म की प्राप्ति करना है तो परा विद्या के मार्ग को जो है फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें वहां पर बताई गई। ब्रह्म विद्या की श्रेष्ठता बताई गई है। स्वार्थिक कर्मों की निरर्थकता, अर्थात स्वार्थ युक्त जो हम कर्म करते हैं, है ना, किसी इच्छा के वशीभूत होकर किसी चीज को पाने के लिए जब हम कर्म करते हैं तो वो निरर्थक कर्म है। ठीक है, उनका कोई जो है मतलब नहीं होता। ये सारी चीजें जो है मुंडकोपनिषद में बताया गया है। तप और गुरु भक्ति, सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई, ध्यान का जो परम लक्ष्य है वो ब्रह्म की ही अनुभूति है। इस तरीके से ये सारी चर्चाएं वहां पर की गई हैं। तो आपको ये सिलेबस के जो विषय वस्तु दिए गए हैं ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन आ जाता है कि अपरा परा विद्या के बारे में कहाँ पर बताया गया है, सत्य की जीत होती है ये किसमें बताया गया है। ठीक है, ब्रह्म विद्या की चर्चा किसमें की गई है। ठीक है, आत्मा का क्या होता है, 6 ऋषियों के द्वारा कौन से उपनिषद में प्रश्न किए गए हैं, इस तरीके से भी जो है क्वेश्चन आता है। तो इसको आप लोग एक नजर, जब तक आप लोग उपनिषद पढ़ रहे हैं और जब तक आप लोगों के एग्जाम नहीं हो जाते तब तक आप लोग सिलेबस देखते रहिएगा, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर मांडू के उपनिषद में चेतना की 4 अवस्थाएं, ओमकार अक्षरों से उसका संबंध है। ऐत्रेय उपनिषद में आत्मा, ब्रह्मांड और ब्रह्म की अवधारणा के विषय में जो है चर्चा किया गया है। वहीं तैत्रीय उपनिषद में हम देखें अभी कि पंचकोश की अवधारणा, शिक्षावल्ली, आनंदवल्ली और भृगुवल्ली, इन सब का जो है यहाँ पर सारांश बताया गया है। ठीक है, साथ ही साथ हम छांदोग्य उपनिषद में देखेंगे ओम जो गीत का ध्यान है किस प्रकार से हमको करना चाहिए, और सांडिल्य विद्या की चर्चा वहां पर की गई है। किसमें सांडिल्य विद्या की चर्चा किसमें की गई है या किसमें उल्लेख मिलता है, तो आंसर क्या होगा इसका, छांदोग्य उपनिषद। हम्म। उसी प्रकार हम देखते हैं बृहदारण्यक उपनिषद, इसमें आत्मा और ज्ञान की अवधारणा के विषय में बताया गया है, और आत्मा और परमात्मा का किस तरीके से संयोग होता है और किस तरीके से आत्मा जो है परम तत्व में लीन हो जाती है, ब्रह्म को प्राप्त कर लेती है। ये सारी चीजें हमको मिलेंगी देखने बृहदारण्यक उपनिषद में।
ठीक है, इस तरीके से आज का जो है हमारा परिचय यहाँ पर कंप्लीट हुआ। कल से हम पढ़ेंगे पहला हमारा उपनिषद। कौन सा उपनिषद है पहला उपनिषद? ईशावास्योपनिषद। ठीक है, तो हम अब उसको डिटेल में कल देखेंगे। तो यहाँ पर किसी के कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ लीजिए, और समझ में आ गया है बताइए, फीडबैक दीजिए अपना। क्लियर है सभी को? यस मैम। चलिए, ज्यादा फास्ट भी मैम नहीं वो हुआ ना? नो मैम, मेरे एक सवाल है। हाँ जी, पूछिए। मैम वो हमने जो संहिता, ब्राह्मण और आरण्यक पढ़े थे ना, ब्राह्मण और आरण्यक जैसे अलग पढ़े थे, तो अभी बृहदारण्यक वाला उपनिषद जो था उसमें जैसे आरण्यक भी आया था, तो इसमें आरण्यक और उस आरण्यक में कुछ अंतर है क्या? किसमें आरण्यक आया था बोल रहे थे आप? मैम जो लास्ट वाला उपनिषद था बृहदारण्यक वाला, और एक मैंने अच्छा, जो हम स्टार्टिंग में हाँ, पढ़े थे संहिता वो और वो दोनों ब्राह्मण। एक ही है, वो दोनों एक ही। यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि जो बृहदारण्यक है ना, वो दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, बृहद प्लस आरण्यक। ठीक है। जिसमें मैम उसमें आपने कुछ बताया था जैसे कि ब्राह्मण वाला है वो यज्ञ अनुसार से है, तो आरण्यक के लिए आप क्या बताए थे? हाँ, आरण्यक में मैंने ये बताया था कि वन में लिखे जाने का के कारण, यानी कि वानप्रस्थ में रहते हुए आश्रम में, वानप्रस्थ जो आश्रम होता है हमारा तीसरा आश्रम है, जब हम वानप्रस्थ में रहते हुए जो भी क्रियाकलाप करते हैं ईश्वर को प्राप्त करने के लिए, है ना, कि तो उस टाइम पे जो हम क्रियाकलाप करते हैं उसकी चर्चा वहां पर की गई है, कि वहाँ के रूल को फॉलो करना, आश्रम में निवास करना, है ना, नगर में प्रवेश ना करना, आश्रम में रहते हुए ही वहाँ पर जो हमको जल प्राप्त होता है, कंद मूल, ये सारी चीजें प्राप्त होती हैं, उन सब चीजों को ग्रहण करना। तो ये सारी चीजें जो बताई गई हैं आरण्यक में बताई गई है, और वन में लिखे जाने के कारण ही इस ग्रंथ का नाम आरण्यक पड़ा। ठीक है। ओके मैम, ठीक है मैम। हाँ, ये आप लोग लिख लेंगे कि संहिता में जो है वेद मंत्रों को पढ़ने को कहा गया है, कि हमको उसको किस तरीके से उन मंत्रों को पढ़ना है, जो वेद में मंत्र लिखे गए हैं। ठीक है, ये पढ़ने का जो तरीका बताया गया वो संहिता में बताया गया है। ब्राह्मण ग्रंथ यानी कि उसमें कर्म कांड, यज्ञ अनुष्ठान का वर्णन किया गया है, कि हमको किस समय कौन से यज्ञ करने चाहिए, किस तरीके से आहुति देनी चाहिए। जैसे कि वर्षा का समय आता है तो वर्षा होने के लिए हम यज्ञ करते हैं, है ना, उसी तरीके से बहुत सारे यज्ञ हैं। ठीक है, अब जैसे कि अभी हम यज्ञ का देखते हैं, अपने रोगों के अनुसार यज्ञ करिए, नित्य यज्ञ करिए, है ना, तिथि यज्ञ, ये सारी चीजें होती है। तो हम इसको भी पढ़ेंगे, यज्ञों का जो प्रकार है ना, इसको हम पढ़ेंगे मुंडकोपनिषद, हाँ, हाँ, मुंडकोपनिषद में हम लोग इसको पढ़ेंगे, कि पौर्णमास यज्ञ होता है, दर्श यज्ञ होता है। ठीक है, इस तरीके से तो वो सारी चीजें जो है बताई गई हैं ब्राह्मण ग्रंथ में। और अगर हम वेद में देखें तो यजुर्वेद में बताया गया है। उसी प्रकार आरण्य ग्रंथ, ग्रंथ के बारे में ये मिलता है कि अरण्य में पठनीय, अरण्य में पठनीय अर्थात अरण्य में पठन पाठन करने के कारण ही उसका नाम जो है अरण्य पड़ा है। और उसमें क्या बताया गया है, तो वानप्रस्थ आश्रम में रहते हुए जब जिन नियमों का हम पालन करते हैं, जिन नियमों को हम फॉलो करते हैं, वहाँ उस आश्रम में रहते हुए जिन क्या बोलेंगे जीवन शैली को हम अपनाते हैं। ठीक है, तो वो सारी चीजें मिलती हैं किसमें, आरण्यक वन में। जैसे कि ब्रह्मचर्य है ना, तो विद्या हमको कैसे अर्जित करना है, ये सारी चीजें हम ब्रह्मचर्य आश्रम में रहकर सीखते हैं। गृहस्थ जीवन हमको कैसा जीना है ना, कैसे फॉलो करना है, कैसे गृहस्थ आश्रम में रहते हुए हम योग के नियमों को फॉलो करें, कैसे परमात्मा में अपने ध्यान लगाएं, या परमात्मा के लिए हम कैसे समय निकालें भजन कीर्तन के माध्यम से, है ना। तो ये सारी चीजें, उसी प्रकार हम वन में रहते हुए कैसे ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं, तो उन सारी चीजों की जो उल्लेख किया गया है वो अरण्य ग्रंथ में किया गया है। ठीक है, और उपनिषद यानी कि ब्रह्म विद्या एक्चुअल में है क्या, परमात्मा कैसे है, उनका स्वरूप क्या है, हम उनको कैसे प्राप्त कर सकते हैं, कैसे तप का पालन करते हुए, ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए, सत्कर्म करते हुए हम ब्रह्म को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें जो है उपनिषद में बताई गई है। क्लियर है अब?
चलिए, यस मैम। जब आप लोग उपनिषद पढ़ेंगे, भगवद गीता पढ़ लेंगे ना, तो ऐसे लगेगा कि अच्छा ये तो भगवद गीता जैसे ही है कि उसमें जो बातें कही गई हैं वो उपनिषद में भी कहा गया है, उपनिषद में जो बातें कही गई हैं वो योग वशिष्ठ में कहा गया है। इस तरीके से आप लोग देखेंगे। पतंजलि योग जब उसको दोनों को रिलेट करते हुए पढ़ेंगे ना, तो आप लोग को तब थोड़ा-सा ऐसा लगता है कि कन्फ्यूज़न होगा वहाँ पे, लेकिन जब आप लोग उसको अच्छे से पढ़ेंगे, सब चीज़ों को समझेंगे, तो आप लोग को फिर अच्छे से याद भी हो जाएगा। ठीक है? पढ़ने के साथ-साथ आप लोग को ये भी पता चलेगा कि दोनों जो है ग्रंथ हैं एक-दूसरे से सिमिलर भी हैं। चलिए, और किसी के कोई डाउट? ठीक है, ओवर करते हैं फिर हम यहाँ पर क्लास को। रिकॉर्डिंग अभी ऑफ हुई ना? चलिए। चलिए, कोई भी शांति पाठ करा दीजिए। सुनीता जी, बहुत दिनों बाद दिखे आप। यस मैम, सुनी हरिओम मैम। हरिओम, कैसे हैं आप? ठीक हूँ मैम। चलिए, आप ही आज शांति पाठ कराइए। जी मैम। सभी किसी भी ध्यानात्मक आसन का चुनाव कर लेंगे। कमर गर्दन सीधी, आंखें सहजता से बंद, हाथों को ज्ञान की मुद्रा अथवा चिन्ह की मुद्रा। लंबी गहरी सांस लीजिए, छोड़िए, पुनः सांस लेंगे। वन टाइम प्रणव ओम का उच्चारण करेंगे। ओ। दोनों हाथों को प्रणाम की स्थिति पे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों में घर्षण करिए। प्राप्त उष्मा को पलकों पे लगाएंगे और प्यारी सी स्माइल के साथ आइज ओपन। हरिओम मैम, थैंक यू मैम। हरिओम सभी को। थैंक यू हरिओम मैम। सुनीता जी।